क्या आप भी 2026 में बाली ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। और ये बाली ट्रेवल करने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में अगर आप बाली ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हैं तो ये सबसे सही टाइम है। और आज के इस वीडियो में आपको इंडिया से बाली ट्रेवल करने का पूरा बजट ब्रेकडाउन दूंगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लाइट कॉस्ट के बारे में, वीजा के बारे में, होटल्स कॉस्ट कितनी आएगी, होटल कहाँ ले सकते हो आप, इसके अलावा वहाँ की आप मेन एक्टिविटीज कौन सी है, कैसे बुक कर सकते हो, और वहाँ पे आपको फूड कॉस्ट कितनी आ सकती है, स्पेशली इंडियन फूड कॉस्ट की बात करूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप बाली ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आपका क्या बजट आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसी ही ट्रेवल अपडेट एंड ट्रेवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन फ्लाइट कॉस्ट की। आपके बाली ट्रिप का जो मेजर एक्सपेंस आने वाला है वो आपकी फ्लाइट का ही आएगा। मैं अभी आपको कुछ फेयर भी दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया से बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ अभी 2 सिटी से है, पहला दिल्ली और दूसरा बेंगलुरु से। और दोनों ही सिटी से जो फ्लाइट है वो काफी एक्सपेंसिव है, मतलब आपको 45, 50, 55 हजार की आने जाने की सिर्फ फ्लाइट पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लोगे तो। इसके अलावा जो कम कॉस्ट में ऑप्शन है वो आपको कनेक्टेड फ्लाइट मिलेगी। वो कनेक्टेड फ्लाइट आपको वाया कोलालमपुर या वाया बैंकॉक या वाया वियतनाम मिलेगी। इसमें मेरी एक छोटी सी एडवाइस ये है कि अगर आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक कंट्री को अपने ट्रिप में ऐड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम और बजट का प्रॉब्लम ना हो तो। चाहे बैंकॉक, कोलालमपुर, हो ची मिन सिटी, किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो और उस सिटी को 2-3 दिन एक्सप्लोर करके वहां से दूसरी फ्लाइट लेके बाली पहुंच सकते हो। अदरवाइज आप कनेक्टेड फ्लाइट से डायरेक्ट बाली भी जा सकते हो। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ और कुछ आपको फ्लाइट फेयर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मैं आपको भी दिखा रहा हूँ इंडिया से बाली के लिए डेनपसार वहां का एयरपोर्ट का नाम है। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ये चीपेस्ट फ्लाइट। देखो चेन्नई से ये वन साइड के फेयर है 15,000, दिल्ली से 15-16,000। इन सभी सिटी से आपको कनेक्टेड फ्लाइट है सारी, ये वाया किसी न किसी सिटी से होते हुए ही जाएंगी। तो ये कनेक्टेड फ्लाइट है, आने और जाने की लगभग आपको 30 से 35,000 रुपए के बीच में मिल जाती है फ्लाइट। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैं आपसे डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन की बात कर रहा था ये है बेंगलुरु से है जो लगभग 23,000 के आसपास है और दिल्ली से है लगभग 25,000 के आसपास है। तो अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो आप कनेक्टेड फ्लाइट ले लो इनमें से किसी भी सिटी से जो भी आपको सुटेबल हो। तो आपकी जो फ्लाइट कॉस्ट आ सकती है वो लगभग 30 से 35,000 तक आ सकती है आने और जाने की बाली की। नेक्स्ट बात करते हैं वीजा की। देखिए बाली के केस में आपको वीजा एडवांस में लेने की जरूरत नहीं है। बाली का वीजा आपको ऑन अराइवल पर मिल जाता है और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग $35 के आसपास है, जो इंडियन रुपीस में लगभग आपको 27-2800 के आसपास पड़ेगा। तो बाली का वीजा आप ऑन अराइवल वहीं पे पहुंच के आपको मिल जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ जरूर कैरी करें, जैसे आपकी होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने बची हो, फंड्स, ये बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक और जरूरी चीज है अराइवल कार्ड। ये रिसेंटली बाली ने स्टार्ट किया है, तो स्क्रीन पे मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप 2-5 मिनट में काफी इजिली आप अपना खुद फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। जाने से 2 से 3 दिन पहले आपको फिल करना है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है इसमें। डिस्क्रिप्शन में ही मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा तो आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट बात करने वाले हैं बाली में आपकी होटल कॉस्ट कितनी आ सकती है और आप अपना होटल कहाँ ले सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बाली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आपको पार्टी करनी है, नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो आप सेमेनियाक, चेंगू, कूटा इस एरिया में अपना होटल लो। और अगर आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, पीसफुल साइड स्टे करना है तो आप उबूद साइड भी अपना होटल ले सकते हो। और अगर आप 7 से 10 दिन के आसपास के लिए जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1 से 2 नाइट कम से कम नूसा पेनिडा आइलैंड में भी अपना स्टे रखो। और एक चीज और बताऊं, बाली में होटल इतने एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ पे आपको अफोर्डेबल ऑप्शन भी मिल जाएंगे और लग्जरी से लग्जरी ऑप्शन भी मिल जाएंगे। चलिए स्क्रीन पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अब ये देखिए मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हूँ, उसमें आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको बाली के सारे होटल्स दिखने लगेंगे। और ये जो आपको प्राइस दिख रहा है 2 लोगों के हिसाब से, मतलब ये भी आपका हाफ डिवाइड हो जाएगा। अब सपोज अगर आपका बजट है लगभग 2500 का, जो भी आपका बजट हो, यहाँ मैक्स के नीचे आप उसको फिल आउट कर दो और एंटर कर दो तो उस कैटेगरी के जितने भी होटल हैं उस बजट रेंज में वो आपको दिखने लगेंगे। आप उनके रिव्यू रेटिंग देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बुक कर सकते हो, सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिकली एरिया वाइज लेना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सेमेनियाक, चांगू इस एरिया में भी ले सकते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये आप देख सकते हो नेबरहुड। यहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक लोकेशन भी टिक कर दोगे तो जो होटल आपको दिखेंगे अब वो उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपको बाली के ही होटल दिखेंगे और बेस्ट प्राइस में आप उसको बुक कर सकते हो। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना।
नेक्स्ट बात करते हैं बाली में आप क्या कर सकते हो। देखिए बाली में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नाइट लाइफ के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, इस सेमनियाक, चेंगू, कूटा इस एरिया में आप जा सकते हो। यहाँ पे काफी अच्छे बीच क्लब्स हैं। इसके अलावा बाली में आप नुसा पेनिडा का डे टूर कर सकते हो। सपोज अगर आप वहाँ पे स्टे नहीं कर पा रहे हो, आपका लॉन्ग स्टे नहीं है बाली में, तो आप डे टूर कर सकते हो। उसके अलावा आप वहाँ पे टेम्पल टूर कर सकते हो और काफी सारे वाटरफॉल्स हैं उबूद में, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा बंगी जंपिंग है, बाली स्विंग है, बहुत सारी अमेजिंग एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इन एक्टिविटीज को इंडिया से ही बुक करके जा सकते हो बेस्ट प्राइस में, डिस्काउंट के साथ। मैं अपने हर ट्रिप की एक्टिविटी के लिए क्लूक का यूज करता हूँ, ये मुझे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लगता है। तो अगर आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो जो एक्टिविटीज होती हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन का भी ऑप्शन है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट बुक करना है वो भी कर सकते हो, और जितनी एक्टिविटी है वो बुक कर सकते हो। और इस प्रोमो को यूज कर लेना ट्रैवल 123, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाहे आप कहीं की भी एक्टिविटी बुक कर रहे हो, थाईलैंड, वियतनाम, बाली, मलेशिया, कहीं की भी करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड से। और इसमें एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन है, जो भी एक्टिविटी करनी है उसको आप अपने कार्ट पे ऐड कर दो, अपनी डेट के अकॉर्डिंग, जिस डेट को करना है। तो अलग अलग डेट की एक्टिविटी कार्ड में ऐड करके पेमेंट के पहले इस प्रोमो का यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया हूँ सारी डिटेल, आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फूड कॉस्ट की। देखिए किसी भी कंट्री का अगर आप लोकल फूड ट्राई करोगे तो वो आपको काफी अफोर्डेबल पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर जाके इंडियन फूड सर्च आउट करते हो तो मिलता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे होता है, तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी आपको बाली में इजीली इंडियन फूड मिल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, जिस भी एरिया में आप स्टे कर रहे हो, गूगल मैप में इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करोगे तो नियर बाय के रेस्टोरेंट आपको दिख जाएंगे। कॉस्टिंग की बात करूं तो इंडियन फूड की अगर बात करूं स्पेशली, तो पर पर्सन पर डे की लगभग आपको 2 से 2,500 रुपए फूड कॉस्ट आ सकती है अगर आप इंडियन फूड की तरफ जा रहे हो तो इस पूरे ट्रिप की जो आपकी कॉस्ट आएगी उसका 40 से 50% आपका फ्लाइट कॉस्ट में जा सकता है। अब मैं आपको एक टोटल बजट बता दूं, सपोज आपकी फ्लाइट कॉस्ट होती है 30,000 आपकी फ्लाइट कॉस्ट, वीजा आपकी लगभग 2800 कॉस्ट आएगी वीजा की, होटल कॉस्ट आएगी अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो, और आप हॉस्टल लेते हो तो लगभग आपका 5 नाइट 6 डेज का भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो लगभग आपका हॉस्टल का 3,000 रुपए के आसपास कॉस्ट आएगी। और अगर आप होटल ले रहे हो और अगर आप 2 लोग हो तो 8,000 रुपए के आसपास की आपकी होटल कॉस्ट आएगी बजट होटल्स की, और उसको आप डिवाइड करोगे तो 4,000 उसका आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फूड कॉस्ट भी आपका एक एक्सपेंसिव साइड हो सकता है अगर आप इंडियन फूड पे डिपेंड हो, तो लगभग आपकी इंडियन फूड की कॉस्ट 9 से 10,000 रुपए की आ सकती है 5 नाइट 6 डेज के प्लान में। और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का आपका 4 से 5,000 रुपए की कॉस्ट आ सकती है। तो इन सबका अगर आप टोटल करोगे तो लगभग आपका 51 से 52,000 रुपए की कॉस्ट आ सकती है। इसमें एक्टिविटीज ऐड नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर लेना उसकी कॉस्ट। तो ये है इसका बजट ब्रेकडाउन। बाकी डिस्क्रिप्शन पे मैंने प्रोमो कोड और होटल्स के लिंक सब कुछ शेयर कर दिया, आप एक बार चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा में भी डीएम कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जो 2026 में आने वाले दिनों में बाली ट्रेवल करने का प्लान कर रहा है।